इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी ने उम्मीदवार की लिस्ट जारी की है। बीजेपी की लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम हैं और बड़ी जानकारी, बृजभूषण शरण सिंह का टिकट बीजेपी ने काट दिया है, लेकिन उनके बेटे को टिकट बीजेपी ने दिया है। ये एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, बड़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई है, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह का नाम फिलहाल काट दिया गया है। एक बड़ी जानकारी, कैसरगंज से बृजभूषण सिंह का टिकट कट गया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है और बृजभूषण शरण सिंह का नाम इस लिस्ट में नहीं है। उनका टिकट कैसरगंज से काट दिया गया है। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के देखिए, दो सीटों पर ऐलान किया है बीजेपी की तरफ से। रायबरेली से दिनेश प्रताप सिंह और कैसरगंज से करण भूषण सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं। करण को टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है। रेसलर्स के मामले में जिस तरीके से बृजभूषण सिंह पर कार्रवाई की बात रखी गई और उनके ऊपर उंगलियां उठी, उसके बाद बीजेपी यहां पर रिस्क के मोड में नहीं है। कैसरगंज से उन्होंने बृजभूषण शरण सिंह का नाम काट दिया है, लेकिन करण सिंह, जो कि बृजभूषण शरण सिंह के बेटे हैं, उन्हें यहां से प्रत्याशी बनाया गया है। बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की गई है। 2 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान, और रायबरेली सीट अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि कांग्रेस से सोनिया गांधी इस सीट से लड़ती थी और अब दिनेश प्रताप सिंह को रायबरेली से उम्मीदवार बीजेपी ने घोषित किया। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी तक फाइनल नहीं है कि रायबरेली से चुनाव कौन लड़ रहा है। वहीं कैसरगंज, जो कि इस समय सबसे हॉट सीट कहा जा रहा था, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह पर जिस तरीके से इल्जाम लगे, आरोप लगे, उसके बाद सवाल था कि क्या बीजेपी बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है। लेकिन बृजभूषण शरण सिंह पर बीजेपी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। अदिति मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। अदिति, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर के जो कयास लगाए जा रहे थे कि शायद बीजेपी उनके नाम पर रिस्क ना ले, लेकिन बेटे को टिकट दिया गया है, क्या लगता है उनकी उम्मीदवारी उस सीट से, क्या पिता के उस सीट का फायदा उठा पाएंगे बेटे? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी ने स्टेप लिया, ये भारतीय जनता पार्टी ने सोच समझ के लिया। ये सीट, और हम क्योंकि पार्लियामेंट जब कवर करते हैं, शिक्षा में जब जाती थी, तो बृजभूषण सिंह को लेकर हल्ला हंगामा रहता था। और पार्लियामेंट के बगल में ही जो जंतर मंतर था, जहां पर खिलाड़ियों का लगातार रोष और धरना रहता था। पर जब हम बृजभूषण सिंह से मिलते थे तो उनके चेहरे पे शिकन नहीं होती थी। और जब हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उस बारे में चर्चा करते थे तो वो कहते थे कि हम सोच विचार कर रहे हैं। और इस बीच में जो ब्रिज था शीर्ष नेतृत्व और बृजभूषण सिंह के बीच में, वो ये था कि जिस जगह से वो चुनाव लड़ते हैं, वो दशकों से लड़ते आ रहे हैं और दशकों से जीतते आ रहे हैं। यहां तक कि ये बात भी कही जाती है दबी जबान में कि खुद बृजभूषण सिंह कहते थे कि ना तो मुझे सांसदगी से हटाया जा सकता है, ना मेरी टिकट काटी जा सकती है। उनको अपने समर्थकों पर और अपने वोटर्स पे आंख बंद करके विश्वास था। लेकिन जिस तरीके का हो हंगामा हुआ, उसे समझते हैं। देखिए, जाट फैक्टर, इसमें महिला फैक्टर भी था, किसान फैक्टर भी जुड़ा था और खेल जगत से जुड़ा था, जो भारत का सम्मान प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है। तो आप देखिए, पहले ही किसानों को लेकर केंद्र सरकार के बीच में रशाकशी थी। उसके बाद जब ये खेल जगत में इतना बड़ा चीज हुई और जो महिलाओं के आत्मस्मिता से जुड़ी हुई थी, ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा था कि साइलेंटली भारतीय जनता पार्टी इनकी टिकट काटेगी। जब अंत समय तक नहीं टिकट दी गई तो ये कयास पक्के हो गए थे कि टिकट काटेगी। ये तो हुई एक बात कि टिकट क्यों काटी और क्या सोच के काटी, लेकिन बेटे को टिकट देने का भी मतलब यही है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर चुनाव जीत कर आना चाहती है। ये चुनाव वो हारना नहीं चाहती। अक्सर आप ये देखिए, राजनीति के दाव पेचीदगी है कि वो चाहकर भी टिकट इसलिए उनके परिवार से देना पड़ा, क्योंकि देखिए पिताजी पर तो डायरेक्ट आरोप लग रहे थे, तो ऐसे में उनको नहीं हटा सकते थे। अगर उनको उनकी टिकट कट जाती तो अक्सर प्रत्याशी एग्रेसिव होता है और वो आपके खिलाफ चला जाता है और वो आपको हराने में लग जाता है। यह आज की राजनीति का सच हो चुका है कि वो पार्टी के साथ, विचारधारा के साथ नहीं जुड़ा होता, वो हार जीत के साथ, कुर्सी के साथ जुड़ा होता है। तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि 400 पार का आंकड़ा है, 370 की बात है, ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने उनके बेटे को टिकट दिया है, जिनकी इमेज फिलहाल साफ है और जिनकी इमेज पे कोई दाग नहीं है। तो प्रत्याशी उसी खानदान से दिया,
उन सांसद के बेटे को दिया, यानी कि समर्थक वहीं के वहीं रहे, वोटर वहीं के वहीं रहे, लेकिन जो एक नाराजगी किसी एक इंडिविजुअल के प्रति थी वो खत्म कर दी गई है और कहीं ना कहीं वो जस्टिस देने की कोशिश की है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी के ऑफ रिकॉर्ड तरीके से ये सफाई भी आई थी जब जेडीएस का पिछले 3 दिन से एक माहौल बन रहा था कि जेडीएस के जो सांसद थे, जो करुणानिधि के पोते हैं, उनका जिस तरीके से माहौल थी, तब भी कुछ इस तरह की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि लेकिन अदिति, सवाल यहाँ ये है कि परिवारवाद को लेकर के बीजेपी लगातार घेरती रही है कांग्रेस को, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ से करण को टिकट दिया है तो क्या अब विपक्ष की तरफ से इसे बतौर सवाल नहीं उठाया जाएगा? जाहिर तौर पे उठाया जाएगा। सबसे पहले उठाया जाएगा कि जिस व्यक्ति पे इतने गंभीर आरोप थे फिर भी आप उनके परिवार को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी बात होगी कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इस पूरे आपसे मेरी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी ये सीट निकालना चाहती है, क्योंकि अगर उनकी टिकट काट दी जाती है तो वो विरोध में चले जाते, विरोध में जाते तो वो इंटरनल पार्टी को नुकसान करते। तो भारतीय जनता पार्टी जाट वोट को, महिलाओं के इतने जो मसला था उसको और इन सबको देखते हुए बृजभूषण सिंह का तो उन्होंने टिकट काट दिया, लेकिन उन्होंने उनके परिवार से दिया और जाहिर तौर पे ये मसला बन के रहेगा, ये मसला। लेकिन विपक्ष अक्सर क्या होती है, कोई मसला उठाती है 24 घंटे में खत्म कर देती है, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उस मसले को आगे तक नहीं लेके जाती। तो ये मसला उठेगा, 24 घंटे में खत्म हो जाएगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का सर्वे जो है वो ये कहता है कि ये सीट या तो बृजभूषण सिंह निकाल सकते हैं या उनके परिवार से कोई निकाल सकता है। यही वजह है कि आखिरकार उनके परिवार में ही टिकट गई, जिसपे विपक्ष जाहिर तौर पर राजनीति करेगा और ये वो समय है जहां पर वो परिवारवाद के खिलाफ उत्तर से दक्षिण तक पहुंची है भारतीय जनता पार्टी। तेलंगाना नहीं, आंध्रा नहीं, तमिलनाडु नहीं, इसके अलावा बिहार में, पश्चिम बंगाल में, हर जगह परिवारवाद का मसला भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है। तो जाहिर तौर पर अब विपक्ष इसको लेकर आवाज उठाएगी और ये बार बार जाट वोटर्स के बीच में, जबकि आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जाट वोट आरएलडी के साथ रहता है, लेकिन फिर भी ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि ये वही बृजभूषण सिंह का बेटा है जिसके ऊपर इतने संगीन आरोप थे और आरोप उन्होंने लगाए थे जो देश में पूरे दुनिया में अपना देश का मान ऊपर करके आई थी, जो मेडल्स लेकर आई थी। तो इस पर राजनीति जाहिर है, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी, लेकिन बीजेपी का अगर फैसला है तो जो समझ के होगा। और जहां तक इस फैसले की बात है अदिति, ऐसा ही लगता है कि बीजेपी जो है वो 400 प्लस के टारगेट को पूरा करना चाहती है और सबसे इजी वे जो है वो बीजेपी के लिए यही है। अच्छा, जरा जल्दी से रायबरेली का भी समीकरण समझा दीजिए। दिनेश सिंह को टिकट दिया गया है वहां से, ऐसे में रायबरेली से फिलहाल कांग्रेस की तरफ से तो प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं है, संशय की जो स्थिति है वो बनी हुई है। प्रियंका, आप कह रही थी कि प्रियंका चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो फिर क्या लग रहा है वहां पर, जैसे दिनेश सिंह को टिकट दिया गया है, क्या लगता है वहां पर समीकरण बीजेपी के लिए कैसे नजर आ रहे हैं आपको? देखिए, कुछ सीटें ऐसी होती हैं, आप देखिए किस तरीके से, अगर बनारस में कांग्रेस को पता है कि कितना ही कुछ भी हो जाए नरेंद्र मोदी ही जीतेंगे, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, ये हार नहीं मानती, ये पार्षद के चुनाव में हार नहीं मानती। इन्होंने दिनेश सिंह को टिकट दिया है, राजपूत समाज को वहां टिकट दिया है, तमाम समीकरण है। हालांकि जमीन पर आज भी जो जनता है उनका झुकाव जो है, क्योंकि नेहरू एरा और पुराने एरा की बात करें और वहां पर जिस तरीके से आजादी के पहले भी 1925 की 1920 की बात कही जाती है कि वहां पे किसान आंदोलन हुआ था, खून बहा था, उस तरीके से वहां तक का किस्सा कहानी जो है जुड़ी हुई है और नेहरू के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे में वहां की जनता एक अपने आप को एक फैमिली की तरह कनेक्टेड मानती है सोनिया गांधी से। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, क्योंकि सोनिया गांधी नहीं लड़ रही, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस प्रत्याशी लड़ेगा वो ठीक कंटेस्ट में वहां पर आता नजर आएगा, क्योंकि वहां पर एक बड़ा मुश्त है जो चाहता है कि गांधी परिवार, जिन्होंने हमें लंबे समय से, जाहिर है पारंपरिक सीट है तो दबदबा भी कांग्रेस का ही सालों साल रहा है अदिति।